कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनिए सारे बन भाई ने चतुरु भाई की ओर है। राम राम भाई, लाग रहे हो लामणी में, गेहूँ काटन में, भूस का ओबरा तैयार करने में, हैं कूप बांधन में, तो भाई काम तो ज़रूरी है और करना भी चाहिए। क्योंकि अगर हम काम नहीं करेंगे तो भाई आगे जो हमारे डांगर हैं वो भूखे रह जाएंगे, और जब डांगर भूखे रह गए तो भाई दूध कड़ता होगा। तो दूध भी ज़रूरी है और भाई काम भी ज़रूरी है। तो ये तो रही बात आज की। और भाइयों, हम आपसे एक प्रश्न पूछें और हर बार पूछें, लेकिन आज भी आपसे एक प्रश्न जो है वो ज़रूर पूछेंगे, और इसका जो जवाब है आपने हमें 6:50 तक देना है, ताकि जो भी श्रोता हमारे से जुड़ेगा उसका नाम जो है हम अपने कार्यक्रम में ज़रूर लेंगे, ज़रूर बताएंगे कि कहाँ से है। और हमारा फ़ोन नंबर है, जो मोबाइल नंबर है वो आप नोट कर लो, 9466021336। ये तो है हमारा मोबाइल नंबर। इस पे आपने अपने सवाल का, हम जो सवाल पूछेंगे उसका जवाब जो है वो 6:50 तक देना है, और ये व्हाट्सएप नंबर है। और अब बात आओ कि भाई आपने सवाल का तो जिक्र कर दिया, लेकिन सवाल पूछा है नहीं, तो भाई ये सवाल ये रहा, G20 कृषि समागम कहाँ हो रहा है? हमारे देश में किस जगह पे ये कृषि समागम हो रहा है? और चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के बारे में। थोड़ा सा रुक के कुछ हम आपके लिए लेकर आए हैं। अब आप पूछोगे कि लेकर आए भाई? मेले में हमने पिछले दिनों मेला जब होया NDRI में, तो वहाँ एक हमारे साइंटिस्ट थे जिनने के हमें बताया कि पशु इन दिनों में, खासकर गर्मियों में, जब बोलता नहीं तो उसका पता कैसे लगाएं कि भाई ये गर्मी में है नहीं है। तो आइए सुनते हैं उनसे ये बातचीत। पशु जीव रसायन प्रभाग में हम एनिमल बायोकेमिस्ट्री, और हमारे साथ हैं डॉक्टर माय नेम सुनील कुमार उंटेरू। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनील कुमार जी, जो कि इसके बारे में बताएंगे कि किस तरह से डॉक्टर साहब पशुओं के बारे में ये क्या है। हम ना एनिमल का हीट में है नहीं है पता करने के लिए एक इजी तरीका टेक्निक क्रिएट किया है। यानी कि पशु जो है वो गर्मी की अवस्था में है या नहीं है, इसके बारे में उसमें ये गर्मी का अवस्था डिटेक्ट करना समर सीजन में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एनिमल साइलेंट हीट में होता है। उस साइलेंट हीट में हम पता नहीं एनिमल को गर्मी में है नहीं है, वो डिफ़िकल्ट होता है। तो इसका कैसे पता लगेगा कि भाई? हाँ, इसमें केवल आप एक बूंद लार लेना है। लार नीचे होठों से ले सकता है। उनको लेने के बाद उनको एक ग्लास स्लाइड में एक ड्रॉप लगा करके उनको 1 सेंटीमीटर टू 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर को 2 सेंटीमीटर को फैलाना है। फैलाने के बाद उनको सुखाना है। सुखाने के बाद उनको एक माइक्रोस्कोप में देखना है। अगर देखने के बाद अगर उनका फर्न का पत्तियों का आकार मिलता है, इनका मतलब है एनिमल गर्मी में आ रही है।
अगर फार्मर के पास ये माइक्रोस्कोप नहीं होता है, इसलिए अमेजॉन में एक पेपर बेस्ड माइक्रोस्कोप अवेलेबल है, उनका नाम है फोल्डोस्कोप। वो फोल्डोस्कोप यूज़ करके उनको मोबाइल फ़ोन को अटैच कर सकता है। उनके मोबाइल फ़ोन को कैमरा और फोल्डोस्कोप मिक्स कर अटैच करने के बाद ये माइक्रोस्कोप तरह बिहेव करेगा। डॉक्टर साहब, एक और बात है, क्या ये जो आपने प्रोसीजर बताया, क्या हम जो अपना जो पशुशाला है या पशु चिकित्सालय है गांव में, जो पशुओं का जो हॉस्पिटल है, उसमें जाके हो सकता है ये? इसमें जाके इजीली हो सकता है। हाँ जी, क्योंकि हर कोई इस टेक्नोलॉजी के बारे में इतना अवेयर नहीं है, इतना जानकारी नहीं रखता है। फार्मर को ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो एनिमल्स को साथ ही होता है हर रोज़, उनका हैंडल करना इजी होता है। सही, फार्मर का एनिमल का मुंह से ये लेना बहुत इजी है फार्मर को। यानी कि पशु के निचले होठ से हमने उसका थोड़ा सा राल वगैरह वो लेनी है और स्लाइड पे रख देना और उसको सुखा देना। हाँ जी, बस इतना है। बाकी सारा प्रोसीजर जो है पशु चिकित्सालय में हो जाएगा। वो कर सकता है, मगर उनको भी हम आसानी बनने के लिए अभी वो एक ट्यूब में हम कलर रिएक्शन डेवलप कर रहा है। उसमें केवल वो फार्मर एक बूंद लार को डालना चाहे, डालने के बाद वो पिंक कलर से ब्लू कलर को टर्न होता है, एनिमल हीट में आ सकता है। तो डॉक्टर साहब, आपसे बातचीत करने के लिए जो हमारे कार्यक्रम सुन रहे हैं उनके लिए हम आपको धन्यवाद बहुत। थैंक यू वेरी मच। तो भैया देखा आपने कि किस तरह से एक नई टेक्नोलॉजी आई और उससे जो है हमने पशुओं का ये पता लग जाए कि भाई पशु गर्मी में है कि नहीं है। कई बार हमने नहीं पता लगता, पशु नहीं भी बोलता कि भाई पशु गर्मी में है या नहीं है। इसका हमने जब कैसे पता लगाएं, तो ये एक बहुत बढ़िया एक नई टेक्निक जो है वो NDRI के जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनने जो ये इजाद करी कि भाई किस तरह से हम पशु का पता लगा सकें कि पशु गर्मी में है या नहीं है। और भैया थोड़ा सा हम जिक्र कर लें कि प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना जो है वो एक बहुत ही कारगर योजना है, क्योंकि हम देखने लग रहे हैं कि आजकल चोआ जो है वो नीचे जो है वो जान लग रहा है, और ऐसे में जो पानी की किल्लत है वो दिन पर दिन जो है बहुत बढ़ती जा रही है, क्योंकि चोआ जो है वो नीचे चला गया, पानी जो है वो ऊपर नहीं आ रहा। पहले क्या होया करता कि जो योजना है वो लागू तो बहुत दिनों से हो रही है, लेकिन इस योजना को हम किस तरह से हम अपने जो उसमें जो दैनिक जीवन है उसमें प्रयोग में ला सकें। क्योंकि कई बार देखा है कि हम जब भी कोई योजना लेकर आ रहे हैं तो योजना आम जन तक जो है वो नहीं पहुंच पाती। क्यों नहीं पहुंच पाती? क्योंकि इसमें कई तरह की खामियां जो है वो हो जाए, और इसमें ये भी पता लग जाए है कि भाई किस तरह से हमने जो इस योजना का लाभ जो है उठाना चाहिए। क्योंकि कई बार देखा है हम जब भी किसी योजना का लाभ जो है वो लेना चाह रहे हैं तो उसमें क्या है कि कई तरह की जो, जैसे कई जगह हम गए तो वहाँ पे पता लग जाए कि भाई किस तरह से हमने इस कई बार तो हमने ये भी पता लगाना औखा हो जाए कि भाई हम दस्तावेज जो है वो कौन कौन से लेकर जाएं। क्योंकि जो भूजल विकास है ग्रामीण स्तर पे, जो राज्यों के जो हमारे पुराने पुरखों के जो तालाब होया करते, उनमें जो है अब इस समय जो है वो नीचे जो है वो पानी जब चला जाए है, क्योंकि गर्मियों में हम देखा करते कि आजकल के दिनों में जैसे ही छुट्टी होया करती हम भी बस्ता घेर के जो है जोड़ बनाने जाया करते,
और जब जोड़ में नहाने जाया रहे थे तो ओड़ बनाया रहे थिसलन, तो थिसड़ के जो है फिर जब उसमें पानी में जब जाया रहे थे तो मज़ा आया करा था। डांगरा न लेकर जाया रहे थे, डांगरा की पूंजड़ पकड़ के जो है तिर जाया करे थे। तो अब वो समय नहीं रहा, अब ना तो वो जोड़ रहे ना पोखर रही, कुछ नहीं रहा। अब तो सिर्फ एक चीज़ ज़रूर रह गई है कि भाई हम अपने जो परंपरागत जो पुराना जो रीति रिवाज है उनको जो है किस तरह से हमने अपनाना चाहिए, क्योंकि इसमें कई जगह ये भी देखा है कि हर खेत में जो है पानी नहीं पहुंच पाता, और खेत में अगर एक जगह पानी पहुंच गया तो दूसरे जगह जो है वो पानी नहीं पहुंचता। इसलिए हमारी सरकार ने जल संरक्षण और इसके प्रबंधन के उच्च प्राथमिकता देने के लिए जो है वो एक योजना बनाई है, और ये है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। और इसमें जो है हर खेत को जो है पानी मिलना चाहिए। और 1 जुलाई 2015 से ये जो है 15-16 से ये सिंचाई जो है लागू हो गई थी। और इस योजना के मुख्य जो रूप है उसमें सूक्ष्म सिंचाई योजना, ड्रिप छिड़काव सिंचाई योजना, तो इस तरह की जो ये योजनाएं हैं वो उसका लाभ जो है वो हमने उठाना चाहिए। क्योंकि अगर हम सही मायने में अगर अपना जो किसान है उसकी तरक्की करना चाहे, उसकी अगर उसमें उनके जो प्रधानमंत्री जी ने भी एक नारा दिया है कि कृषि में जो हमारे किसान भाई हैं और उसका हमने उनकी आय को जो है दुगना करना है। और इसमें जो है आप अपना नज़दीक का कोई भी CHC केंद्र है, आप उसमें जाकर इस योजना का जो है वो आप पता कर सकें कि भाई कौन कौन से दस्तावेज हमने चाहिए और कौन, ये सब ऑनलाइन है। आप ऑनलाइन जाके और इसमें आप हर तरह की जो जानकारी है वो ले सकें। और आजकल तो हर किसी के पास जो है एंड्रॉयड मोबाइल हो गया है, और आप हमारे से ज़्यादा जो है आजकल बच्चे वो ज़्यादा स्मार्ट हो रहे हैं, क्योंकि स्मार्टफोन हर किसी के पास है। और स्मार्टफोन में भी आप देखो कि भाई किस तरह से हमने जो स्मार्टफोन का हम इस्तेमाल करें तो बहुत हम काफ़ी हद तक जो है कई नई जानकारियाँ जो है वो जुटा सकें। तो ये तो बात रही प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। और आज का जो अधिकतम तापमान रहा वो रहा 42 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम रहा 23 डिग्री सेंटीग्रेड। और कल भी जो है 41 डिग्री सेंटीग्रेड और 23 डिग्री न्यूनतम जो है 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और मौसम ये कह रहा है कि मौसम साफ रहने की भी संभावना है। और लगे हाथ जो है कल के कृषि कार्यक्रम का भी अगर जिक्र कर ले तो कैसा रहेगा। कल है 18 तारीख और कल है मंगलवार, और मंगलवार को आप जाने हैं कि भाई फ़ोन इन कार्यक्रम हुआ है। तो फ़ोन इन कार्यक्रम जो है कल होगा, और पर्सन जो है आप हमारे जो विशेषज्ञ हैं आप उनसे अपने घर बैठ के और उनसे जो भी विशेषज्ञ होंगे यहाँ उनसे आप अपने पर्सन जो है वो पूछ सकें। और अब एक संदेश सुन लिया तो सुनते हैं ये संदेश। भारत का किसान अब जाग गया है, सिद्ध करके आकाश भी वो नाप गया है। किसानों की आय दुगनी कर उनके जीवन स्तर को समृद्ध बनाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग भारत सरकार आज किसानों को अनुकूल वातावरण, वित्तीय सहायता और अन्य सुविधाएं तत्काल उपलब्ध करा रहा है। अब कई किसान पारंपरिक खेती के अलावा खेती से जुड़े दूसरे सहयोगी कार्यों जैसे डेयरी, मुर्गी पालन, मछली पालन, सुअर पालन, मधुमक्खी पालन जैसे काम अपनाकर भी अच्छी कमाई कर रहे हैं। एक ऐसे ही किसान हैं बक्सर बिहार के मनोज कुमार। साल 2016-17 में जिनकी कमाई लगभग 12.5 लाख थी। कृषि विज्ञान केंद्र है तो वहाँ हम गए, हम लोगों को उसने परीक्षण दिया
तो हम लोग उस समय से जब हम लोग को ये लग गया कि नहीं अब हम लोग का हर समस्या का समाधान होगा, तो हमने उसको मधुमक्खी के बॉक्स को बढ़ाना चालू किया। उन्हें शुरू में शहद की बिक्री, पैकेजिंग और मधुमक्खियों के प्रवास के समय परिवहन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। उसके बाद उन्होंने जिला नवाचार निधि के तहत मधुमक्खी प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की। आज उन्हें 26.5 लाख रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है। मनोज कुमार ने सरकार की नीतियों का लाभ लेकर अपनी मेहनत और लगन से न सिर्फ अपनी आय बढ़ाई बल्कि अपनी जिंदगी भी बदली। इसी तरह असम के किसान जिंटू सलोई को मशरूम और सुपारी की खेती से पहले 37,000 रुपए की वार्षिक आय होती थी। उन्हें खेती की वैज्ञानिक पद्धति और तकनीकी मार्गदर्शन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। 2016 में पहले मशरूम का खेत किया था, कृषि विज्ञान केंद्र कामरूप से ट्रेनिंग लेके 10 आदमी से मैंने शुरुआत किया। उन लोगों का बिजनेस में देख रहा था, हर दिन उन लोगों को भी बेनिफिट मिल रहा है और मुझे भी उन लोगों का प्रोडक्ट सेल करके बेनिफिट मिल रहा है। आज मशरूम उत्पादन के लिए कौशल प्रशिक्षण से वो 2.5 लाख रुपए की वार्षिक कमाई कर रहे हैं। ये कहानियां मिसाल हैं बदलते भारत और समृद्ध होते किसानों की। इसी तरह ओडिशा के किसान सुदर्शन बेहेरा भी अपनी कमाई बढ़ाकर देश के किसानों के लिए एक मिसाल बन गए हैं। 2021 भितर मु जेमिति कि मीठा मका चाष, तरकारी मका चाष, कैप्सिकम चाष आउ ता सहित मोर बॉयलर फार्म को आकु नवा भितर मोर 2021 रे 4,66,000 टंका मोर लाभ होइतिला। पश्चिम बंगाल के मेहनतकश किसान सनत नस्कर अपनी फसल, पशुधन और मछली पालन के काम से सालाना लगभग 50,000 रुपए की आमदनी ही कर पाते थे। उन्हें लंबे समय तक जल निकासी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। बाद में उन्होंने भूमि को नया आकार दिया, चौड़ी क्यारी, छिड़काव सिंचाई, पशु टीकाकरण का मंत्र अपनाया। আমরা এই যে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার চাষে করেছি তাতে আমাদের বাৎসরিক যে ইনকাম তা আমরা 4 থেকে 5 গুণ বাড়িয়েছি। কিন্তু এখন আমরা বছরে প্রায় 2 লাখের আশপাশে আমরা ইনকাম করে থাকি। कृषि के जरिए अपनी जिंदगी बेहतर बनाने का काम सिक्किम की किसान टीका खनाल ने भी किया है, जो मक्का, सब्जियों और पशुपालन से पहले 2.25 लाख रुपए की शुद्ध आय प्राप्त करती थी और उन्हें उस दौरान गुणवत्ता वाले बीज और चारा जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। प्रशिक्षण पाकर अब उनकी आय बढ़कर प्रतिवर्ष 7.5 लाख रुपए से अधिक हो गई है। गुमला झारखंड के किसान राबी ओरांव भी आज पूरे देश के लिए एक मिसाल बन गए हैं। सबसे पहले मेरा आमदनी 80 से 85 हज़ार के लगभग था, लेकिन अभी का डेट में कृषि विज्ञान केंद्र गुमला के द्वारा प्रशिक्षण जब हमको मिला, तब आधुनिक विधि से जब लाह का खेती कर रहे हैं और मिश्रित खेती कर रहे हैं, तो मेरा आमदनी अभी का डेट में बढ़ करके 4 से 5 लाख रुपया वार्षिक हो रहा है। टपक सिंचाई योजना के तहत मुझे यंत्र मिला है, जिससे भी मैं सब्जी का खेती करके अच्छा मुनाफा कमा रहा हूँ। देश के किसानों की सफलता की ये कहानियां निश्चय ही एक नए और बेहतर कल के समय की गूंज है। धरती पर खिल रही उम्मीदों की फसल, आय बढ़ी उनकी और इरादे हैं अटल। भारत का किसान अब जाग गया है। तो भैया ये तो सुना हमने संदेश, और संदेश जो है वो हम भी आपको सुनाएंगे। बिल्कुल सही बात। एक रागनी जो है वो आपके लिए। फिर पालन पोषण करने लाग गया भाई।
दिन दिन उम्र जवान हुई। हेरे सुंदर रूप बदन गोरा और चंद्रमा सी शान हुई। पालन पोषण करने लाग गया, दिन दिन उम्र जवान हुई। सुंदर रूप शेर सचेरा कमल से लतरी, कभी मीचे कभी खोले थी। समझन जोगी शानी होगी, ऊंच नीच ने तुले थी। पिता बराबर समझ ऋषि की, सेवा के मैं डोले थी। ऋषि बोलना चाहे था जब, हाजी कह के बोले थी। बोलन में रस आवे तब तेरा रे, बोलन में रस आवे तब तेरा। ये तो शरबत बड़ी जबान हुई। सुंदर रूप गोरा और चंद्रमा सी शान हुई। पालन पोषण करने लाग गया, दिन दिन उम्र जवान हुई। सुंदर रूप बदन गोरा और चंद्रमा सी शान हुई। आज 16 कला भरपूर खिला, जनो चंदा की वो निहार हुई। साक साक जनो रे देवी आगी, रूप में जयकार हुई। चौड़ा मस्तक सली चढ़मा, तेग म्यान तैबार हुई। फूल समझ के भोरे मुंह को, भोरिया की गुलजार हुई। जितनी सुंदर शकुंतला थी भाई रे, जितनी सुंदर शकुंतला थी भाई, ना ऐसी बीच जहान हुई। सुंदर रूप बदन गोरा और चंद्रमा सी शान हुई। पालन पोषण करने लाग गया, दिन दिन उम्र जवान हुई। सुंदर रूप बदन गोरा और चंद्रमा सी शान हुई। हाँ कनवर सी उन्हें समझ कबूतरी, पालन पोषण करने लगा। राजी बोले और पुचकारे, हाथ शीश पे धरने लगा। जवान अवस्था होती आए, नू भी मन में डरने लगा। शकुंतला रे आश्रम में ऋषि, करता तीर्थ फिरने लगा। तो भाई ये तो सुनी हमने रागनी पवन कुमार गौड़ और साथियों की गाई हुई। और भाई जिन भैया ने इस समय जो कद्दू वर्गीय सब्जी वो रखी है, तो भाई वो थोड़ा सा ध्यान जरूर रखें, क्योंकि कद्दू वर्गीय जो सब्जी है उनके अंदर कीड़े जो हैं वो बहुत जल्दी लागने की संभावना हो जाए। तो इसलिए जो कद्दू वर्गीय जिन भाइयों ने सब्जी लगा रखी है, तो भाई थोड़ा ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि कीड़े इनमें ज़्यादा आ जाए हैं। और इसमें जो है अगर कीड़ा का जिक्र करें तो एक है रेड पम्पकिन बीटल, जिसने लालड़ी कहते हैं। बहुत प्रौढ़ जो है या जब हो जाए तो लाल रंग की हो, चटकीले हो जाए, सूंडियाँ जो है वो
क्रीम से रंग की हुए हैं और ये जो है प्रौढ़ जो है भुंडी जो है वो पत्तियों में गोल सुराख कर है और सुंडियाँ जो है ज़मीन में रह कर तले जो है ज़मीन में रह कर पौधे की जड़ को जो है नुकसान पहुँचा। इसकी रोकथाम के लिए 5 किलोग्राम जो है वो कार्बरिल 5D और इसमें 5 किलोग्राम राख का प्रति धूड़ा करना है, या फिर एक और दवाई है साइपरमेथ्रिन या 25 cc की ताकत वाली है। इसको हमने लेना है 25 मिलीलीटर। या फिर एक और दवाई है फेनवलरेट, आप सबकी जानी पहचानी दवाई है, 20 cc की ताकत वाली है। कोई सी भी दवाई आप ले लें और इसको जो है 100 लीटर पानी में घोल बनाकर उसका जो है छिड़काव जरूर कर दें। भाई जब हम छिड़काव करें हैं तो ऊपर करते हैं और थोड़ा पत्ते के नीचे भी जो हमने करना चाहिए। फल की मक्खी यह भी एक बहुत खतरनाक मक्खी वो है, या खास तौर पर ककड़ी, काली तोरी, करेला, टिंडा, घिया और खरबूजे के जो पौधे हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान या पहुँचाते हैं। और भाई रही बात इस समय जो जिन भाइयों के खेत खाली हैं तो भाई वो इस समय अपना मूंग या ढेंचा जो है उसकी बिजाई कर सके हैं, और ताकि ढेंचा अगर आप बो रहे हो तो उसको हमने जब अच्छे गोड्डा हो जाए तो उसकी हम कद्दू करके जो है उसको हम अपने खेत में ही बास के और फाने जो है वो बिल्कुल ना जलाएं। और इस मोटे अनाज का अगर हम जिक्र करें तो भाई मोटा अनाज जो है वो शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और कॉल सेंटर का भी अगर जिक्र करें तो कॉल सेंटर का जो नंबर है 1551। तो ये तो रही जानकारी कि वही कॉल सेंटर की। और इसके साथ ही वही आज का जो किसान वाणी कार्यक्रम है वो समाप्त होने जा रहा है। चतुर भाई ने दो इजाज़त। कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और भाई जो सवाल हमने जो पूछा था आपसे कि भाई G20 कृषि समागम कहाँ हो रहा है देश में, तो वो हो रहा है वाराणसी में। और भाई इसमें जो है कई देशों के जो है कृषि मंत्री जो है इसमें आ रहे हैं। 3 दिन की ये बैठक है और इसमें जो है नई आने वाला जो भविष्य है हमारा, उसके बारे में जो कृषि पे आधारित है वो कैसे होगा। तो अच्छा भाइयों, राम राम।